नमस्कार, QI नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अगले 10 दिनों में मौसम का हाल क्या रहेगा, किन इलाकों में साइक्लोन आने जा रहा है, तापमान में कैसे कैसे गिरावट हो रही है। बंगाल की खाड़ी का साइक्लोन अब कमजोर पड़ चला है। बांग्लादेश में लैंडफॉल के बाद अब यह कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मौजूदा समय में ये क्या इफेक्ट दे रहा है, कहां पर बारिश कर रहा है। तो आइए सीधा आपको सैटेलाइट इमेजरी दिखाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट का इलाका क्लाउड से ढका हुआ है। एक बड़ा इलाका है जो इस समय हम कह सकते हैं कि घने बादलों की चपेट में है। तो यहां आप उसको देख सकते हैं क्योंकि कोहिमा, इम्फाल, एजल, इन सारी जगहों पर जबरदस्त तरीके से बारिश का सिलसिला चल रहा है। और ये साइक्लोन की वजह से जो बादल बने हैं वो कहीं ना कहीं अरुणाचल को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट पर एक बड़ा असर आया है, यहाँ पर। और यह अगले 24 से 48 घंटे में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी ये इलाका हम कह सकते हैं कि बादलों से साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है। कि अगले 10 दिनों की जब हम बात करते हैं तो अगले 10 दिनों में मौसम का हाल क्या रहेगा, कैसे कैसे ठंड बढ़ेगी, क्या कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने जा रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आपको हम दिखाएंगे कि आखिरकार आने वाले 10 दिनों में किस तरह से मौसम करवट लेगा। तो चलिए सीधा सीधा मौसम विभाग के मॉडल पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर जो मौसम विभाग का मॉडल है वो बता रहा है कि किस तरह से मौसम बदलेगा। अगले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन एक दूसरी एक्टिविटी शुरू हो रही है जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर रहेगा वो हम कह सकते हैं हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में रहेगा। और इस वजह से लद्दाख के एक बड़े इलाके में जगह जगह पर बर्फबारी का सिलसिला रहेगा। यहाँ पर अपने दर्शकों को एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो एरो आप देख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि किस तरह से हवाएं चलेंगी, क्या डायरेक्शन रहेगा। लेकिन एक और चीज जो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के इलाके में मध्यम दर्जे की जबरदस्त बारिश होगी और इसका असर केरल और कर्नाटक में भी देखा जाएगा। अगर हम उसके बाद की बात करें तो फिर देखिए मौसम में कैसे तब्दीली हो रही है। 20 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो स्लो मूविंग है, कमजोर है और धीरे धीरे करके अपर रीचेज में ही चलता चला जाएगा, यानी ऊंचाई वाले इलाकों में, जिसको हम कहते हैं काराकोरम की पहाड़ियों पर बर्फबारी का सिलसिला रहेगा। लेकिन मैदानी इलाकों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यह सिस्टम कमजोर है, इस वजह से जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर तापमान में गिरावट का सिलसिला देखा जाएगा। यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के इलाकों में रात के तापमान में गिरावट रहेगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो पूरा फ्लो बना हुआ है। ये देखिए किस तरीके से बंगाल की खाड़ी से फ्लो बना हुआ है, जिसकी वजह से तमिलनाडु का जो कोस्टल इलाका है, खासतौर पर चेन्नई और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। और यहाँ पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी छिटपुट रहेगी। बाकी देश के इलाके की अगर हम बात करें तो मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। और यहाँ पर अब बात करते हैं 21 तारीख की, यानी 21 नवंबर की हम बात करें तो 21 नवंबर को आप देख सकते हैं देश के ज्यादातर इलाका मौसम साफ रहेगा और ये जो कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये निकल चुका होगा। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो कोस्टल इलाके हैं, खासतौर पर ईस्टर्न कोस्ट के इलाके हैं, वहां पर एक्टिविटी का सिलसिला रहेगा। जगह जगह हल्की बारिश का दौर देखा जाएगा और जो बारिश मुख्यतः रहेगी वो तमिलनाडु और केरल के इलाकों में देखी जाएगी, लेकिन हल्की बारिश रहेगी। उसके बाद की अगर हम बात करें यानी 22 तारीख की बात करते हैं तो 22 तारीख को आप देख सकते हैं कि देश का ज्यादातर इलाका मौसम साफ है। लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों को एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो वेस्टर्लीज हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी, यानी जो पोल्यूशन की स्थिति है दिल्ली और आसपास के इलाकों में उसमें बड़ा बदलाव देखा जाएगा, क्योंकि सरफेस विंड चलेंगी, ठीक ठाक सरफेस विंड चलेंगी, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला बना रहेगा। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख की अगर हम बात करें तो दो चीजें यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही हैं। एक तरफ अगर हम देखें तो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता हुआ, लेकिन ये हम कह सकते हैं ऊंचाई वाले इलाकों को प्रभावित करेगा।
दक्षिण भारत की बात करें तो केरल और तमिलनाडु के इलाकों में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि दक्षिण भारत की जब हम बात करते हैं तो जाड़ों का मानसून है, यानी इस समय वहां पर मानसून की स्थिति है और इस वजह से लगातार रह रहकर बारिश रहेगी। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण भारत में जो जाड़ों का मानसून है वो सामान्य या सामान्य से ज्यादा रहेगा, वो एक्टिविटी यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ केरल में भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा, तमिलनाडु में कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश का दौर रहेगा और नॉर्थ ईस्ट में छिटपुट एक्टिविटी देखी जाएगी। लेकिन मैदानी इलाकों की जब हम बात करें तो पछुआ हवाएं यहाँ पर डोमिनेंट रहेंगी, यानी जबरदस्त तरीके से एक बड़े इलाके को प्रभावित करेंगी। तो ये स्थिति लगातार बदलती हुई स्थिति है। 24 तारीख की अगर हम बात करें तो 24 तारीख में आप देख सकते हैं कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसकी हम बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ऊंचाई वाले इलाकों में छिटपुट बर्फबारी देगा। और मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से हवाओं की डायरेक्शन बदल रही है। जो वेस्टर्लीज थी वो हम कह सकते हैं डेड वेस्टर्लीज हो रही है, यानी सीधा सीधा जो हवाएं हैं वो हिमालय के क्षेत्र से आ रही हैं, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखी जाएगी, यानी रात में आपको अच्छी खासी ठंड महसूस होगी। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा, केरल में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा और कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ती चली जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख की जब हम बात करते हैं तो 25 तारीख को अगर आप देखें तो एक अलग तरीके का मौसम यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि 25 तारीख की अगर हम बात करें तो 25 तारीख में दो चीजें अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पहली चीज की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हिमालय के क्षेत्र से हवाएं चलती हुई दिल्ली और आसपास के इलाकों को प्रभावित करेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो तापमान में गिरावट का सिलसिला है वो मध्य प्रदेश तक जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में भी तापमान में गिरावट का दौर देखा जाएगा। दक्षिण भारत में जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ साथ केरल और अंदरूनी कर्नाटक के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला रहेगा। यहाँ पर एक और बड़ी चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, अगर हम बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में नजर डालें तो यहाँ एक और सिस्टम बन रहा है, यानी यह कम दबाव का क्षेत्र ऐसी उम्मीद है कि और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। अब हम बात करते हैं 26 तारीख की। 26 तारीख की स्थिति देखिए। 26 तारीख को यहाँ पर दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज है जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है वो कहीं ना कहीं डीप डिप्रेशन बन जाएगा, यानी इसके इंडिकेशन है कि एक साइक्लोन में तब्दील होगा, क्योंकि इस समय साइक्लोन सीजन चल रहा है और यह इंडिकेशन उसी की तरफ है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के इलाकों में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। देश के बाकी इलाकों में तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। तो दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि एक साइक्लोन बनने जा रहा है, साथ ही साथ तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, केरल में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख की अगर हम बात करें तो 27 तारीख को आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, यानी बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है डीप डिप्रेशन बनता हुआ साइक्लोन की तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो सीधा सीधा नजर आ रही है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करेगा। दक्षिण भारत में जो हवाओं की रफ्तार है वो ज्यादा होती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं 28 तारीख की। 28 तारीख की अगर हम बात करें तो दो सिस्टम है यहाँ पर। पहला सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी हिमालयी क्षेत्र में जोरदार बर्फबारी का सिलसिला, यानी ऊंचाई वालों में बर्फबारी का सिलसिला। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो ये साइक्लोन बन चुका होगा, यानी 28 तारीख की अगर हम बात करें तो 28 तारीख को यह साइक्लोन श्रीलंका और तमिलनाडु के पास में होगा और मौसम विभाग इस पर लगातार नजर रख रहा होगा। लेकिन अभी के जो इंडिकेशन है वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने जा रहा है, एक और साइक्लोन बनने जा रहा है। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो लगातार तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। तो आज का जो मौसम का बुलेटिन है उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होगी और एक और साइक्लोन हिट करने जा रहा है। तो QYU नेटवर्क पर मौसम की खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में।